वक्फ बिल से मुसलमानों को होगा फायदा या नुकसान? सरकारी दावों में मुसलमानों के हितों में है सारी बातें, फिर क्यों मुसलमान कर रहा है इस बिल का विरोध? बिल पेश होने के बाद क्या शांति भंग होने का मुसलमान करेगा काम? 2 और 3 अप्रैल 2025 को वक्फ के नाम पर जो कुछ अच्छा बुरा भारत की संसद में होगा, उसके बीज 8 अगस्त 2024 को पड़े थे। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सरकार बनाने के बाद बुलाए गए बजट सत्र में सरकार 2 विधेयक लेकर आई। पहला वक्फ संशोधन विधेयक, दूसरा मुसलमान वक्फ रद्द विधेयक। इन दोनों विधेयकों को लोकसभा में लाया गया। सरकार का कहना था कि इसके जरिए वक्फ की संपत्तियों को बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सकेगा, साथ ही वक्फ बोर्ड के कामकाज को और अधिक कारगर बनाया जाएगा। इससे पहले कि हम इन सवालों पर आए कि नए वक्फ कानून को लेकर सरकारी दावे किस तरह के हैं और विपक्ष या फिर मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग की किस तरह की चिंताएं हैं, इससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि वक्फ की कुल संपत्ति आखिर है कितनी। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद देश में तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड ही के पास है। वक्फ बोर्ड आज ही की तारीख में देश भर की करीब 8,70,000 संपत्तियों पर नियंत्रण करती है। ये संपत्तियां करीब 9,40,000 एकड़ जमीन पर फैली हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए है। दुनिया भर में सबसे अधिक वक्फ की संपत्ति भारत ही में है। अब इन संपत्तियों को लेकर ये जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि आखिर सरकार की क्या दलीलें हैं, वह ऐसा इन जमीनों के साथ क्या करना चाहती है। ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। 1995 के वक्फ कानून में कुछ बड़े बदलाव। सरकार आज जिस वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कराने का प्रयास लोकसभा में कर रही है, वो 1995 के वक्फ कानून में कुछ बड़े बदलाव करेगा। इससे भारत में वक्फ की संपत्तियों के प्रावधान और प्रशासन से जुड़े मौजूदा स्वरूप बदल जाएंगे। सरकार इसे सुधार बता रही है तो विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दे रहे हैं। रिकॉर्ड्स मैनेज करने में तकनीक की भूमिका बढ़ाने का दावा। नए संशोधन के बाद वक्फ की परिभाषा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह बदल जाएगी। साथ ही वक्फ के रिकॉर्ड्स को मैनेज करने में तकनीक की भूमिका बढ़ाने का दावा है। सरकार का दावा है कि इससे वक्फ बोर्ड के कामकाज में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। 1923 के मुसलमान वक्फ कानून को रद्द करना। वही मुसलमान वक्फ रद्द विधेयक 2024 का असल मकसद साल 1923 के मुसलमान वक्फ कानून को रद्द करना है। सरकार इसे औपनिवेशिक युग का विधेयक कहते हुए इसे न सिर्फ गुजरे जमाने का बल्कि आधुनिक भारत में वक्फ की संपत्तियों को मैनेज करने के लिए नाकाफी बता रही है। बहरहाल मोदी सरकार के लिए पहले की तरह अब चूंकि संसद में बहुमत हासिल नहीं रहा, इसलिए उसे अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ सलाह मशवरा के बाद इस पर आगे बढ़ना पड़ा है। सरकार ने विपक्ष और गठबंधन सहयोगियों के कुछ एतराज के बाद इसे जेपीसी संसद की संयुक्त समिति को भेजा था, जहां हुए कुछ बदलावों के बाद अब विधेयक को संसद में नए सिरे से लाया गया है। बता दें कि इस बिल को लेकर विपक्ष के भड़कावे के कारण मुस्लिम समाज पूर्ण रूप से इस बिल का विरोध कर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये बिल पास हो पाता है और अगर बहुमत मिल गई तो क्या देश में इसे लेकर भड़के मुसलमान शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।